नमस्कार, आप देख रहे हैं गढ़ आवाज। मैं हूं महावीर सिंह रमन आपके साथ। और जैसा कि आप जानते हैं कि नगर निगम कोटद्वार के चुनाव का रिजल्ट कल जो है कि घोषित हो चुका है और आप सभी भली भांति जो है कि आपको ज्ञात है कि इस चुनाव में बम्पर वोटों से जो है कि पूर्व विधायक व भाजपा के मेयर प्रत्याशी बड़े भाई शैलेंद्र सिंह रावत जी जो है कि 14,000 से ऊपर की लीड से जो है कि विजय हुए हैं। और आज इस वक्त जो है कि हमारे साथ यहाँ पर उनके आवास पे भारी संख्या में लोग जो हैं उनको बधाइयाँ देने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, फूल मालाओं से उनका स्वागत कर रहे हैं। और आज 2 बजे से उनकी जो है कि विजय रैली भी जो है मालवीय उद्यान से शुरू होगी। तो आइए भाई साहब, आपका गढ़ आवाज में स्वागत। और सबसे पहले मैं बधाई आपको कि आप जो है आपने जो है एक इतिहास रचा है, जो उम्मीदें लोगों की नहीं थी उससे भी ज़्यादा करके आपने यहाँ पर जो है कि कर दिखाया है। नहीं, धन्यवाद आपका। और ये जीत भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की और आम जनमानस की है। और मोदी जी के कार्यों की, माननीय मोदी जी के कार्यों की, माननीय धामी जी के कार्यों की और सब लोगों की, पूरे भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं की मैं उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। जिस तरह से कयास लगाए जा रहे थे, बहुत से फैक्टर यहाँ पर लोग गिनवा रहे थे कि ये होगा वो होगा, लेकिन आपने सारे फैक्टरों को दरकिनार करके एक इस मिथ्या को तोड़ करके जो है एक परचम यहाँ पर लहराया है। क्या किसको इसका श्रेय देंगे? कार्यकर्ताओं को और जनता को, क्योंकि जनता ने मुझे ब्लॉक प्रमुख के पद पे भी आशीर्वाद दे के बिठाया और विधायक के रूप में भी आशीर्वाद दे के बिठाया। और जब मैं पद मुक्त था तब भी जनता ने मुझे संघर्ष करते हुए सड़कों में धरने के रूप में, प्रदर्शन के रूप में, आंदोलन के रूप में देखा। जो मेरी नैतिक जिम्मेदारी बनती थी, मैं अपनी नैतिक जिम्मेदारी में पूरी तरीके से समर्पित होकर जनता के मुद्दों के लिए, जनता की समस्याओं के लिए, सरकार को और स्थानीय जनप्रतिनिधियों को झकझोरने का काम करता रहा। जब मेरे अपने दल की सरकार नहीं, दूसरे दल की सरकार रही, तो ये जनता का प्रेम था, मेरे प्रति स्नेह था, जो जनता ने स्वीकारा है। मैं उनका, आम जनता का जो है, समस्त क्षेत्रवासियों का हृदय से ऋणी हूँ। उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने मुझे ये जिम्मेदारी दी और मैं पूरा प्रयास करूँगा इस जिम्मेदारी को निष्ठा से, ईमानदारी से, समर्पित होकर, समर्पण भाव से, कर्मठता से, सब तरीके से मैं इसका निर्वहन करूं। ये मेरा भरसक प्रयास रहेगा। आज जितना बड़ा जनमत से आप जीते हैं, उन जन भावनाओं को क्या मेयर बनने के बाद प्राथमिकता क्या रहेगी कोटद्वार के जनमानस के लिए और कोटद्वार क्षेत्र के लिए? नहीं, जो मेरे अधिकार क्षेत्र में होगा, नगर निगम के अधिकार क्षेत्र में होगा, उसको मैं अपने स्तर से उसका समाधान करूंगा। जो राज्य सरकार के स्तर से होगा, उसको राज्य सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी और नेताओं, अपने वरिष्ठ नेताओं के स्तर से जो है, मैं उसका समाधान करने के लिए निरंतर तत्पर रहूँगा। जो केंद्र में सांसद जी हैं, केंद्रीय योजना होगी तो उनके माध्यम से, माननीय बलूनी जी के माध्यम से मैं काम को आगे बढ़ाऊँगा। निगम के स्तर से कोई ढिलाई नहीं दिखाई देगी आपको। आम जनता की जो भी समस्या होंगी, चाहे वो परिवार रजिस्टर की नकल ले रहा हो, चाहे उसको मकान बनाने का भुगतान ना हो रहा हो, मकान स्वीकृत ना हो रहा हो, लाइटिंग में अगर उनकी शिकायत तत्काल जो है उसको गंभीरता से लिया जाएगा। जितनी भी निगम के अधिकार क्षेत्र में जो आम जनमानस की जो समस्याएं हैं, उनको समाधान करेंगे, बहुत त्वरित गति से समाधान करेंगे। तो ये थे शैलेंद्र रावत जी, जिन्होंने कि बहुत 14,000 से ऊपर वोटों से जो एक बम्पर जीत यहाँ पर हासिल की है और सबको मुंह तोड़ जवाब दिया है। वो चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कोटद्वार की जो जनता 12 साल से उनका इंतजार कर रही थी, आज उन्होंने उसे सराहा, उनकी लोकप्रियता को सराहा और उनको जो है अपने बड़े बहुमत से जो है कि यहाँ पर विजय प्राप्त की। और साथ ही उन्होंने वादा किया है, आश्वासन दिया है कि जो भी उनके नगर निगम के अंतर्गत अधिकार में कार्य आएंगे वो सब करेंगे, सारी योजनाओं को धरातल पर उतारेंगे और कोटद्वार क्षेत्र की जो है कि हर समस्या का समाधान करेंगे। तो आइए आगे फिर दोबारा उनसे कभी मुलाकात करेंगे, तब तक देखते रहिए गढ़ आवाज। नमस्कार।